जी महाराज के संबंध में आप लोगों ने सुना ही होगा। भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते 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 पार्वती जी को ऊंघ आ गई। माताओं ध्यान रखना, पार्वती जी को नींद आ गई, ऊंघ आ गई। कोई अड़ोस पड़ोस बैठी हुई ध्यान रखे कि जाग रही है कि सो रही है। फिर देखा कि ऊंघ रही तो ठल्ला मारे, अरे सो रही है कथा में आके। तो उसको जवाब क्या दोगी? कथा में नहीं सोएंगी तो और सोएंगी कहां? बोले कथा तो सुनने के लिए आई है, सोने के लिए थोड़े ही। तो जवाब दे देना कि पार्वती जी भी सुनने के लिए बैठी थी पर वो भी सो गई। पार्वती जी भी सो सकती है तो फिर हम क्यों नहीं सोएंगी? अधिकार तो है। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। हुंकार कौन भरे, जय हो कौन बोले, वाह वाह कौन करे। पास में कोई तोते का जो नष्ट हो चुका है अंडा पड़ा हुआ था। अमर कथा के प्रभाव से मृत अंड भी जीवित हो गया। अंडे के भीतर पड़ा हुआ जो प्राणी है वो कथा सुनने लगा। वहां से हुंकार की आवाज आने लगी। तब महादेव जी ने त्रिशूल फेंका कि एक पक्षी के अंडे के भीतर बैठ करके जो जीव कथा सुन रहा है ये सामान्य जीव नहीं है, इसको मनुष्य का शरीर प्राप्त होना चाहिए। माताओं सज्जनों, इस कथा की तो ये विशेषता है कि कोई पेड़ पर बैठ करके चिड़िया भी सुन रही होगी ना तो इसके बाद में उसको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। छिपकली भी कथा सुन रही होगी तो उसको भी आगे जाकर के मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, क्योंकि भागवत कथा अमर कथा श्रवण कर रही है। त्रिशूल फेंका कि उसके बाद में तोते के अंडे के भीतर का जो प्राणी था वो व्यास तेज को प्राप्त होकर के और सत्यवती के गर्भ से सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो रहा है। वही सुखदेव जी महाराज चूंकि कथा के संस्कार थे, वैराग्य के संस्कार थे, अमर कथा श्रवण की थी, वैराग्यवान पुरुष पैदा हुए। कल बता रहा था कि जिस प्रकार से बालक का मां के शरीर से जन्म होता है, बस उसी स्थिति में सुखदेव जी वन में प्रवर्जन कर गए। वस्त्र धारण करना तो दूर, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। वन में गमन कर रहे हैं, भगवान का भजन करेंगे। बूढ़े व्यास जी को पता चला इकलौता बेटा और वन प्रवर्जन कर रहा है, सन्यासी बनकर के जंगल में जा रहा है। पुत्र का मोह व्यास जी को सताया। दौड़ पड़े, पीछे पीछे दौड़ पड़े, आवाज लगा रहे हैं पुत्र पुत्र पुत्र। पर सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। उनकी जो विरह की आवाज, घबराई हुई आवाज सुन करके जंगल के पेड़ पौधे बोल पड़े, व्यास जी तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया? तुम ये सोच रहे हो कि एक ही तो पुत्र है, वो भी सन्यासी बन रहा है, बुढ़ापे में की लट्ठी तो कोई है ही नहीं, मेरी सेवा कौन करेगा? माता पिता यही सोचते हैं कि कम से कम बुढ़ापे की एक लट्ठी भगवान दे दे। अब आजकल के माता पिता को बुढ़ापे की लट्ठी मिलती है कि बुढ़ापे में लट्ठियां मिलती है, वो तो समय बताता है। पर वो समय था, संतान को बुढ़ापे की लट्ठी मानते रहे, सहारा मानते रहे। वो भी जंगल में भाग रहा है।
वृक्ष कहने लगे, क्यों चिंता कर रहे हो? तुमसे तुम जंगली पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। हमारा भी बुढ़ापा आता है, हमें भी सर्दी गर्मी आज सताती है। हम बारिश की झड़ियों में खड़े रहते हैं, तूफानों को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, सर्दी को सहन करते हैं। कोई आता है तो पत्ती तोड़ लेता, कोई टहनी काट लेता, कोई फल तोड़ के ले जाता है। हम किसी के लिए भी व्याकुल नहीं होते हैं। तुमसे तो जंगल के पेड़ बहुत अच्छे हैं, अरे हमें तो कोई पत्थर मार करके फल तोड़ लेता है, उसको भी हम छाया प्रदान करते हैं। तुमसे तो हम कितने अच्छे हैं। पेड़ पौधों ने समझाने की कोशिश की, मगर माताओं सज्जनों, मोह एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के विवेक को जागृत नहीं होने देता। मोह है ना। व्यास जी फिर भी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव आगे गए, इतने में कोई पानी का सरोवर भरा हुआ। कुछ देवांगनाएं अपने वस्त्र उतार करके सरोवर में स्नान कर रही थी। निवस्त्र अवस्था में एक नवयुवक सुखदेव सरोवर के किनारे से निकल करके चला गया। किसी भी वारांगना को स्नान करते हुए लज्जा नहीं हुई कि कोई जवान व्यक्ति यहां से निकल करके जा रहा है, वस्त्र धारण कर ले। किंतु जब व्यास जी पुत्र पुत्र करते हुए आए, देवांगनाओं ने दौड़ दौड़ करके वस्त्र धारण कर लिए, पीठ दे करके बैठ गई, कोई पानी में डुबकी लगा करके गर्दन भर बाहर रख करके बैठ गई। देख करके व्यास जी से रहा नहीं गया। व्यास जी ने पूछ ही लिया कि देवियों, एक नवयुवक व्यक्ति तुम्हारे सामने बिना वस्त्र की स्थिति में निकल के गया, जिसे देख करके तुम्हें किसी को भी लज्जा नहीं हुई? और जिस व्यक्ति की चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, दांत झड़ रहे हैं, जर मुझे बुजुर्ग को देख करके इतने लज्जा तुम्हें कैसे हुई? देवांगनाओं ने जवाब दिया कि जिसको नवयुवक बोल रहे हो व्यास जी, उसका शरीर ही जवान है, मन तो उसका बूढ़ा हो गया। और जिसे आप बूढ़ा बोल रहे हैं, जर्जर अवस्था बोल रहे हो, वो केवल शरीर की अवस्था हुई है। अभी भी तुम अपने मन को टटोल करके देखो, मन तो तुम्हारा अभी भी जवान होना चाहता है। लज्जा शरीर की नहीं, लज्जा भाव की होती है। कल्पना करिए सुखदेव जी महाराज कितनी परम अवस्था स्थिति को प्राप्त पुरुष होंगे। ज्ञान उनके जीवन में। ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, जो सब पेड़ पौधों की आत्मा होकर के भीतर से बोल रहे हो, ऐसे ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी महाराज को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी को गुरु के रूप में प्रणाम किया। उसके बाद में नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नारायण को प्रणाम किया, ऋषियों को वंदन किया, देवी सरस्वती को वंदन किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। इसीलिए आज भी वो कबीर का दोहा आपको याद होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दियो बताई। गुरु और गोविंद दोनों सामने हो तो पहला प्रणाम किनको किया जाए? तो कहा गुरुदेव आप न होते तो गोविंद को हम पहचान भी नहीं सकते थे। इसलिए गोविंद का रास्ता बताने वाले को धन्यवाद तो पहले देना पड़ेगा, आभार तो पहले जताना पड़ेगा। शक्करगढ़ हनुमत धाम के दर्शन किन किन लोगों ने किए? जरा हाथ खड़े करो तो, जिन्होंने किए। बहुत सुंदर। थोड़े बहुत ही बचे हैं, वो भी क्यों चूक रहे हैं? चलना।
दर्शन कर लेना। जब आप हनुमत धाम दर्शन करने को पधारेंगे और गए हैं, तो जो ही आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, दोनों तरफ आचार्यों के विग्रहों की छत्रियां मूर्तियां मिलेगी। फिर भीतर जाओगे तो महादेव दर्शन होंगे, राम दरबार दर्शन होंगे, राधा कृष्ण हनुमान जी सबके दर्शन होंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्यों के दर्शन होते हैं। और सामने भी जाओगे तो सबसे पहले हनुमान जी पर नजर पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी राम जी को जनाने वाले हैं, तो हनुमान जी महाराज है। इसलिए साधक के लिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। प्रणाम किया और उसके बाद में उपदेश आरंभ किया ऋषियों को। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। देखो ऋषियों, मनुष्य का परम धर्म यही है, उसका परम कर्तव्य यही है कि जो कुछ भी कर रहा है उस कर्म के द्वारा, जो कुछ भी सोच रहा है उस सोच के द्वारा, जो कुछ भी बोल रहा है उस शब्द के द्वारा भगवान का कर्म हो, भगवान की सेवा हो, भगवान में प्रीति प्रेम बढ़े। मनुष्य का पहला धर्म यही है। अन्य से प्रेम करना तो पशु में भी मिलेगा आपको। घास से पशु भी प्रेम करता है, दाने से चिड़िया भी प्रेम करती है, संतान से पशु भी प्रेम करता है, चिड़िया भी प्रेम करती है, एक सांप बिच्छू भी, बिच्छुड़ी तो अपने शरीर को ही बच्चों को खिला देती है, प्रेम वो भी करती है, शरीर से भी ज्यादा प्रेम करती है। और वही काम यदि मनुष्य बन करके कर रहे हैं, तो उस बिच्छुड़ी के जीवन में और एक मनुष्य के शरीर प्राप्त जीवन में क्या फर्क है? वो भी कर रही है। धर्म का उपदेश उन प्राणियों को नहीं किया जा सकता, कर्तव्य का बोध तो इंसान को ही करवाया जा सकता है। परम धर्म यही है, ऐसा करें जिससे भगवान के प्रति भक्ति बने, प्रेम बने, और वो भक्ति और प्रेम भी बिना शर्त के होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। हम माताजी से प्रेम करते हैं, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम भगवान के कई रूपों में प्रेम करते हैं, लेकिन तब तक प्रेम करेंगे जब तक उनसे अपना काम सिद्ध होता रहेगा। विजासन माता जी के तो जाएंगी, पर तभी तक जाओगी जब तक विजासन आपकी सुनती रहेगी। और आपने कोई मनोत कर ली, विजासन माता न सुने, तो क्या विजासन के दोबारा माथा टेकने जाऊंगी? इसका मतलब वो हमारा काम करें तो हम उनके जाएं। सवामणि करेंगे, पद यात्रा करेंगे, श्रावण आ रहा महादेव को जलाभिषेक करेंगे, कावड़ यात्रा लेकर के आएंगे, सब कुछ करेंगे, पर कब? जब वो हमारा काम करेंगे। भगवान से भी सौदाबाजी शुरू हो जाती है। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। बड़े अच्छे व्यापारी हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे भगवान से प्रेम, शर्त या प्रेम मत करो। तुम जैसे भगवान से शर्त लगाते हो ऋषियों, क्या भगवान भी तुमसे शर्त लगाता है? अब एक बात बताइए कि हमें श्वास कौन दे रहा है? भगवान। क्या शर्त लगा करके श्वास दिया? हमारा शरीर का निर्माण कौन कर रहा है? भगवान। तो भगवान ने हमसे कौन सी शर्त लगाई? भगवान ने हमें
पृथ्वी दिया, जल दिया, अग्नि दी, वायु दिया, आसमान दिया, क्या शर्त लगा करके दिया है? भगवान अहेतुक हमसे प्रेम करते हैं, तो हम भगवान से शर्त या प्रेम क्यों करें? हम भी बिना हेतु, बिना निमित्त, बिना कारण के स्वाभाविक रूप से भगवान से प्रेम होना चाहिए। ऋषियों, भगवान से प्रेम करो, मौसमी प्रेम मत करो। नवरात्र आती है, भक्ति जाग जाती है। शनिवार आया तो सुंदरकांड याद आ गया, बाकी रविवार को कोई हनुमान जी को याद करने वाला नहीं। बात तो सही है। एकादशी आई तो भक्ति जाग जाती है, अष्टमी आई तो दुर्गा की भक्ति याद आ गई, और बाकी 15 दिन बैठे रहो। भक्ति निरंतर होने चाहिए, अप्रतिहत होने चाहिए। खंडित भक्ति मत करो, भक्ति निरंतर प्रेम बना रहना चाहिए। अब माता बहनों आपसे पूछें कि आप एक बालक से प्रेम करती हो, तो सवेरे जब उठता है तब उससे बालक से प्रेम होता है, या जब सोता है तब, या खाता है तब? बच्चा कब प्रिय लगता है आपको? क्या कहोगी? सोता है तब या खेलता है तब? हर समय बच्चे से प्रेम होता है कि नहीं? एक पतिव्रता को अपने पति से प्रेम होता है, हर समय प्रेम होता है कि नहीं? ये मेरे हैं, ये भाव रहता है कि नहीं? बस ऐसा ही भाव भगवान के साथ निरंतर बना रहे कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। हमेशा के लिए भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। अखंडित प्रेम होना चाहिए। मनुष्य का परम धर्म यही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ मनुष्य के लिए बताए गए। मनुष्य का परम धर्म है कि वो मुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर ले, जिस मुक्त अवस्था को कोई प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य के अलावा। मुक्ति किस किस को चाहिए बोलो? डरते डरते क्यों खड़ा करते हो? चाहिए तो छाती ठोक करके हाथ खड़ा करो, उनके मुक्ति चाहिए। चाहिए? कहां मिलती है मुक्ति? धामणिया में मिल जाएगी कि काछोला जाना पड़ेगा, या कहीं भीलवाड़ा तक पहुंचना पड़ेगा? उसका रंग कैसा होता, मुक्ति का आकार कितना बड़ा होता, वजन कितना होता होगा? वो मुक्ति भीलवाड़ा से लावे तो मोटरसाइकिल पर आ जाएगी, कार में आएगी, कि कोई लॉरी ट्रक करना पड़ेगा? कितनी भारी होगी मुक्ति। मुक्ति चाहते तो हैं, पर उस मुक्ति को समझे बिना कैसे चाहोगे महाराज? पहले शक्ल तो देख लो मुक्ति की। आजकल शादी विवाह भी करते हैं तो पहले छोकरे छोकरी को मिला देते हैं, भाई तुम पास कर लो, उसके बाद में मिलाएंगे। तो जब भगवान से मिलना है तो पहले परिचय तो कर लो, मुक्तावस्था का अनुभव तो कर लो। माताओं सज्जनों, मोक्ष का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था जिसमें आनंद ही आनंद है, दुख का जरा भी मिश्रण नहीं है। आनंद भी ऐसा आनंद की निरंतर बना रहता है, कभी उस आनंद का वियोग न हो। अखंड आनंद हो, निरंतर आनंद हो और पूर्ण आनंद हो, जिस आनंद में जरा भी कोई कमी ना हो। वो जो अवस्था है, पूर्ण आनंद, अखंड आनंद और निरंतर आनंद, एक मस्त जो अवस्था है, उस स्थिति का नाम ही शास्त्रों में मोक्ष बताया गया है।
जिसमें जरा भी कभी भी कहीं पर भी दुख नाम की वस्तु ना हो। हर इंसान चाहता है कि हम आनंद में रहे, पूर्ण आनंद में रहे, निरंतर आनंद में रहे। बस उस अवस्था को पाने के लिए अगर चाहिए, हाथ खड़े किए हैं आपने, तो 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। धर्म, अर्थ और काम, 3 साधन बताए गए। मोक्ष चाहिए तो धर्म करो। धर्मस्यापवर्गयस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। व्यक्ति धर्म करता है पर उनको शिक्षा ही दी जाती है कि धर्म करोगे ना, तो अगर 100 रुपए का धर्म करोगे तो भगवान 10 गुना 1000 रुपए तुम्हें देगा, और 1000 का धर्म करोगे तो 1 लाख मिलेगा, लाख का धर्म करो तो 10 लाख मिलेगा। भगवान तो करने वाले को 10 गुना देंगे। और फिर धर्म करते हैं। किसके लिए धर्म कर रहे हो? धन को 10 गुना करने के लिए, इसलिए धर्म कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते धन को बढ़ाने के लिए धर्म मत करो, अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म करो। कि धर्म करने से धन की शुद्धि होगी, धन की शुद्धि होने से खाया पिया अन्न शुद्ध होगा, और अन्न शुद्ध होने से मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो मुक्त अवस्था का अनुभव हो पाएगा। उसके लिए धर्म करो। किसी ने कहा कि यदि धन को बढ़ाएंगे नहीं तो फिर धर्म भी तो कैसे करेंगे? सूत जी महाराज कहने लगे कि यदि धर्म करने के लिए धन कमाने की और बढ़ाने की जरूरत है, आप कमाइए, आप बढ़ाइए। 2 हाथों से नहीं, 100 हाथ होकर के कमाइए। शत हस्त समाहर शस्त्र हस्त संकीर्ण। वेद का मंत्र आता है कि 100 हाथों से इकट्ठा करो, कमाओ। मगर जिस दिन धर्म में खर्च करना हो तो 100 हाथों से कमाए हुए को 1000 हाथ मिलकर के धर्म में लगा दो। यह मत सोचो कि संग्रह के लिए कमाया है, क्योंकि मोक्ष के लिए धन कमाया गया है। धर्मस्यापवर्गयस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धन भोग के लिए नहीं है, धन धर्म करने के लिए है। एक ऋषि ने कहा कि महाराज यदि धन भोग के लिए नहीं है, सबका सब धर्म में लगा दें और भोग करेंगे ही नहीं। अब खाओ भी मत, पियो भी मत, ओढ़ो पहनो भी मत, गाड़ी भी मत, मकान भी नहीं, सब नहीं करेंगे, धर्म में लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में फिर जीवन कैसे चलेगा? सूत जी महाराज कहने लगे कि यदि जीवन जी करके, धन कमा करके, धर्म करके मोक्ष पाना है तो फिर उसको भोग भी करो, लेकिन उतना ही जीवन में काम लो जिससे जीवन चलता रहे। उतना ही धन को काम में लेना है। पुराने एक दोहा सुनाया करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। पर संग्रह करने वालों को पूछा जाए कि तुम्हारा पेट कितने में भरता है? ये पेट तो भर जावे पर तृष्णा का पेट नहीं भरता है। कहा धर्म करने के लिए धन कमाना है, और उस धन को कमाने के लिए यदि शरीर को स्वस्थ प्रसन्न रखना है तो उसके लिए भोग भी करो, काम की भी जरूरत है। न इंद्रिय प्रीति, लेकिन कभी आप ये सोच लो कि भोग से हमारी इंद्रियों को तृप्त कर लेंगे। आज तक तो इंद्रियों को कोई तृप्त नहीं कर पाया। कितने गाने सुन लिए, कान तृप्त नहीं हुए, कितने पिक्चर देख ली, आंख तृप्त नहीं हुई, कितने माल मलिदे खाए, जीभ कभी तृप्त हुई? पूरा शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन ये मांस का टुकड़ा तो बूढ़ा भी तो नहीं होता। जीभ को देखो आप,
पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ जाती है, पर जीभ को निकाल करके देखना किसी की जीभ में झुर्री पड़ी क्या? 5 साल के बच्चे की जैसी जीभ होगी, 90 साल वाले की भी वैसी ही जीभ होगी, झुर्री नहीं पड़ती है। 5 वर्ष का बालक जैसे बोलता है, बाकी शरीर तो शीतल हो गया, पर बूढ़ा की भी जीभ शांत नहीं रहती। कथा में बैठ जाए तो भी चिड़ियाओं की तरह चीचहाट। कितना माल मलिदा खाया इस जीभ ने, कहां तृप्त हो गई। बोले खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर जी करके भी क्या करेंगे? अरे जीवो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसी में सच्चे तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष अवस्था की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए मनुष्य को धर्म अर्थ काम तीनों का तीनों पुरुषार्थ मोक्ष के लिए रखना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए ऋषियों मनुष्य को चाहिए धर्म का आचरण करते हुए, मर्यादा का आचरण करते हुए और अपने पवित्र मन के द्वारा भगवान की कथाओं को कानों से सुनना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन अपनी जीभ से करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का ध्यान अपने मन से करना चाहिए और भगवान की सेवा का काम अपने शरीर से करना चाहिए। शरीर भगवत सेवा के लिए है, मन भगवत चिंतन के लिए है, जिह्वा भगवान के नाम के लिए है और श्रोत्र इंद्रिय भगवान की कथा श्रवण करने के लिए है। उसी में उसका सदुपयोग हो। भगवान के सगुण साकार रूप का ध्यान के लिए बहुत सुंदर वर्णन किया कि भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। कौन से भगवान का नाम ले, कौन से भगवान का ध्यान करें, तो भगवान के बहुत अवतार हैं। वेद शास्त्र में तो बताया सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये सब कुछ भगवान ही है। वही परमात्मा समय समय पर विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य यही है। कथा सुनते हुए शौनक जी महाराज ने सूत जी को कहा, भगवान अब आपके मुखारविंद से हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो भागवत कथा है, भागवत ग्रंथ है, ये किस युग में, किस स्थान पर, किन की प्रेरणा से, किस कार्य प्रयोजन के लिए और किसके प्रेरणा देने से लिखा गया है? इस भागवत ग्रंथ को किसने लिखा? क्या आवश्यकता थी लिखने की? प्रेरणा किसने दिया? इस ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है? तब सूत जी महाराज कहने लगे कि ये जो भागवत है ना, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। आजकल जैसे वो सोशल मीडिया पर कई न्यूज आती है ना, कौन सी न्यूज बोलते हैं उसको, झूठी होती है उसको, फेक न्यूज, फेंक दी गई, सच्चाई कुछ भी नहीं। ये भागवत की कथा कोई फेक न्यूज नहीं है, फेक कथा नहीं है। इसकी जो प्रामाणिकता है बहुत महत्वपूर्ण है। सूत जी महाराज कहने लगे, अभी जो युग चल रहा है ना, यह कलयुग है। इसके पहले जो युग था वो था द्वापर युग। उस द्वापर युग के अंत में पराशर जी के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के ही अंशावतार व्यास जी का जन्म हुआ। जब व्यास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि द्वापर का अंत आ चुका है, कलयुग आरंभ होने वाला है और कलयुगीय जीवों के कल्याण के लिए मुझे कुछ योजना बनानी चाहिए।
जीवों की सुविधा के लिए, मनुष्यों के आत्म कल्याण की आसानी के लिए माताओं सज्जनों उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया। पहले हमारे चार वेद जो बोले जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अलग अलग नहीं हुआ करते थे, एक ही वेद हुआ करता था। व्यास जी ने देखा कि कलयुग में चारों वेद नहीं पढ़ पावे, कोई 3 वेद पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 1 पढ़ लें, कोई चतुर्वेदी हो, कोई त्रिवेदी हो, कोई द्विवेदी हो, कोई एक वेदी ही हो, तो भी उसका कल्याण संभव है। नियत अक्षर पाद, अनियत अक्षर पाद आदि को लेकर चारों वेदों का विभाजन किया। फिर व्यास जी ने सोचा कि वेद पढ़ेंगे ही नहीं, तब उनका कल्याण कैसे होगा। उनके लिए भी हमें कोई योजना बनानी चाहिए। कोई वेदी है ही नहीं, और सचमुच में स्थिति ऐसी बन गई। आज जितने भी श्रोता सामने बैठे हुए हैं, मैं पूछूं कि कोई वेद पढ़ने वाला है, शायद ही कोई हाथ खड़ा होगा, क्योंकि योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वैदिक संस्कृत का अनुभव ही नहीं है। व्यास जी को पहले से ही पता था कि ऐसी स्थिति होगी, तब उन जीवों का कल्याण कैसे होगा। तब वेद के जितने भी, वेद में 1 लाख मंत्र माने जाते हैं, उन वेद के जितने मंत्र है उसी को ध्यान में रखते हुए 1 लाख श्लोकों में लौकिक संस्कृत में बड़ा भारी ग्रंथ लिखा व्यास जी महाराज ने, जिसे महाभारत ग्रंथ कहा गया। 1 लाख श्लोक लिखे गए। चलो महाभारत पढ़ करके जीवों का कल्याण हो जाएगा। फिर विचार किया कि लोग महाभारत भी नहीं पढ़ेंगे, तब उनका क्या होगा। लोग चिंतन कर रहे हैं, और सचमुच में उनकी सोच ठीक ही थी, क्योंकि महाभारत पढ़ते कहां है। जितने बैठे मैं पूछूं कि कौन महाभारत पढ़ता है, नहीं पढ़ते हैं ना। क्यों? अच्छा, महाभारत पढ़ते तो नहीं हो, पर घर में महाभारत करते हो कि नहीं? हमने तो सुना है कि महाभारत पढ़ने वालों के घर में महाभारत होता है। जब आप महाभारत पढ़ते ही नहीं हो तो घर में महाभारत होता क्यों है? भाई और भाई में 36 का आंकड़ा क्यों है? ऐसे भ्रमित हो जाते हैं लोग, तब उन जीवों का कल्याण कैसे होगा। व्यास जी ने भी यही सोचा। सज्जनों माताओं, महाभारत पढ़ने से महाभारत होता नहीं है। महाभारत हो रहा हो तो उसका समाधान मिलता है। भगवत गीता कौन कौन पढ़ते हैं? एक बहन ने हाथ खड़ा किया, 2-3 ने किया। गीता जी का पाठ करते हो? वो भी तो महाभारत का ही तो एक पार्ट है। अब बताइए, गीता पढ़ने वाला महाभारत करेगा कि महाभारत में समाधान निकाल लेगा? वो तो रास्ता बताता, समाधान निकालता है। पर व्यास जी को तो पता था पढ़ेंगे ही नहीं, तब उनका कल्याण कैसे होगा। उन जीवों के लिए व्यास जी महाराज ने पुराण ग्रंथ लिखे। वराह पुराण, मत्स्य पुराण आदि से लेकर के 17 पुराण लिख डाले। एक रोज सरस्वती नदी के किनारे सम्यप्राश नाम के आश्रम में बैठे हुए हैं, बड़े चिंतित मालूम पड़ रहे हैं। और उसी वक्त नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी महाराज ने चिंतित व्यास जी को देखा और पूछने लगे, पाराशर्य है महाभाग, भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति, शारीर आत्मा मानस एव वा। ये पाराशर्य जी, कुशल मंगल तो हो, आपका शरीर ठीक है, मन ठीक है, आत्मा प्रसन्न है?
उदास उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि आप ठीक पूछ रहे हैं, सचमुच में मेरे भीतर में प्रसन्नता नहीं है। बड़े बड़े काम किए, वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, पुराण ग्रंथ लिखे, परंतु फिर भी मन में पूर्णता संतुष्टि नहीं है, मन खुश नहीं है। आप ही बताओ नारद जी, मन प्रसन्न कैसे रहे, खुशी कैसे रहे? तब नारद जी महाराज ने कहा कि आपने जो कुछ अब तक किया है ना, समय को देख करके समाज के लिए किया है, अपने मन की शांति और प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया। बदले आप मुझे देखो इधर, मैंने अपने जीवन में किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैंने तो अपने शरीर के लिए भी संग्रह परिग्रह नहीं किया, मगर मेरे में स्वाभाविक जो एक प्रसन्नता देख रहे हो, ये भगवान की कृपा है। मैंने अपना सारा जीवन भगवान को दिया है। व्यास जी, आपको यदि लिखने का अभ्यास है तो कोई ऐसे ग्रंथ का लेखन करो जिसमें पदे पदे भगवान का ही स्मरण हो, भगवान की याद हो, भगवान का ही गुणगान हो, भगवान के भक्तों की ही कथाएं हो, ताकि उनका जीवन देख देख करके, स्मरण करके और अपना जीवन भी वैसा बन जाए। नारद जी महाराज ने जब प्रेरणा दी तो उनकी प्रेरणा पाकर के फिर व्यास जी महाराज ने 18वां ग्रंथ, एक पुराण ग्रंथ लिखा, जिस पुराण ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको हम यहां पर बैठ करके सुन रहे हैं और व्यासपीठ से सुनाया जा रहा है। इसलिए भागवत में, भागवत शब्द का अर्थ ही सज्जनों होता है भगवान से संबंधित। जिन जिन भक्तों ने भगवान से संबंध जोड़ा है और उनके जीवन की जो मस्ती है, आप सोचिए, प्रहलाद के साथ में हमारा क्या रिश्ता था, ध्रुव जी के साथ में हमारा कौन सा रिश्ता था। सैकड़ों भक्तों की कथा आप श्रवण करोगे, उनसे हमारा क्या रिश्ता था। आज यदि वो इतिहास अमर है तो इसीलिए इतिहास में अमर है कि उन्होंने अपना जीवन भगवान के लिए जिया है। आइए 1 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर ले। माता बहनों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जो कल आई थी दूसरों को पकड़ के तो ले आई, पर जिसको पकड़ के ले आई वो उनको पकड़ के ले आई जो शांति से नहीं बैठ सकते। बस इतनी सी गलती हुई है। कथा तो अपने कल्याण के लिए होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ऋषियों को कहने लगे, ऋषियों अब मैं तीसरा प्रसंग राजा परीक्षित के जन्म कर्म और लय के संबंध में सुना रहा हूं। ये उस समय की कथा है जब महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। अर्जुन के बाणों के द्वारा पितामह भीष्म सरसैया पर लेटा दिए गए। उस वक्त की घटना है। एक दिन द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। द्रौपदी के 5 बालक सोए हुए थे। 5 बालकों के गर्दन से सिर अलग किए और उठा करके दुर्योधन के पास पहुंच गया। ले जाकर के दुर्योधन के हाथ में दी, खोपड़ियों को पकड़ाया और दुर्योधन ने जब खोपड़ियों को दबा करके देखा, गुस्से में आकर के जोर से दबाया तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की खोपड़ियां वो खेत में पकी हुई कासरी को दबाने पर बिखर जाए, ऐसे खोपड़ियां बिखर गई। ये देख करके दुर्योधन समझ गया, अरे अश्वत्थामा तुमने गलत काम किया। ये पांडवों के सिर नहीं है, द्रौपदी के बच्चों के बालकों के सिर है। कोई अच्छा काम नहीं किया तुमने। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को खुश करने के लिए किया, परंतु दुर्योधन को भी उसमें प्रसन्नता नहीं हुई। इधर जब सवेरे पता चला कि बच्चों के धड़ मात्र पड़े हैं, सिर नदारद है, द्रौपदी विलखने लगी, फूट फूट करके विलाप करने लगी। रोती विलखती हुई द्रौपदी के पास में अर्जुन आता है, द्रौपदी को जरा सांत्वना देता है, धैर्य रखो द्रौपदी, अभी अश्रु पूछने का तो वक्त नहीं है। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आतताई में। तुम्हारे आंसू तो मैं तब पूछूंगा जब उस आतताई की खोपड़ी काट करके तेरे सामने ला करके डालूंगा, जिसने बच्चों के सिर उतारे। और इन बच्चों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद जो स्नान होता है, तुम उसकी खोपड़ी के ऊपर बैठ करके स्नान करोगी ना, मुझे भी संतोष होगा। बस इतना बोला और भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ के सारथी बनाया। अर्जुन रथ के ऊपर चढ़ गया, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए रथ दौड़ा दिया। उधर अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन का रथ मुझे मारने के लिए दौड़े आ रहा, और भगवान कृष्ण सारथी बने। डर के मारे अश्वत्थामा निर्जन जंगल में वन में भागने लगा। पीछे रथ की आवाज और घोड़ों की पदचाप सुनाई पड़ रही है। पदचाप नजदीक आती जा रही है, स्पीड बहुत तेज है। अश्वत्थामा उतना भाग नहीं पा रहा। आखिर अश्वत्थामा ने देखा भागने से काम नहीं चलेगा, सामना करना चाहिए। मेरे पास जो अंतिम विद्या है उसका उपयोग कर लूं। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़ करके अर्जुन के रथ की ओर ब्रह्मास्त्र की आग छोड़ दी। ब्रह्मास्त्र की धधकती हुई आग जब अर्जुन के रथ की तरफ आई
उस अग्नि को देख करके अर्जुन भी डर गया। भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे विशाल बाहो, हे भक्तों को अभय देने वाले, त्वम एको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृते। ये दुनिया को जलाने वाली आग मेरी ओर आ रही है, एकमात्र आप ही रक्षा कर सकते हो। देखो धधकती हुई आग आ रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे, डरो मत अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की अग्नि तुम्हारे ऊपर छोड़ी है। ब्रह्मास्त्र की अग्नि का संवरण ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही संभव है। तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और उस अग्नि का संवरण कर लो, शांत कर लो, अपने ब्रह्मास्त्र की अग्नि में लपेट लो, उसको शांत कर दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र की अग्नि चला करके अश्वत्थामा की अग्नि को उसी में विलीन करके शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए फिर रथ दौड़ा दिया। आखिर में अश्वत्थामा को जिंदा पकड़ लिया। जब अश्वत्थामा पकड़ा गया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अपने समझ की, अपने ज्ञान की, अपने विवेक की परीक्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन मार दे इसको, खत्म कर दे, उड़ा दे। ये महापापी धर्म युद्ध की जो मर्यादाएं होती है उसका उल्लंघन किया है इसने। अर्जुन, धर्म युद्ध का नियम होता है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। कोई व्यक्ति असावधान हो उस पर प्रहार नहीं करते। आज भी देखते होंगे आप, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पीठ से छुर्रा नहीं घोंसा जाता है, ललकारा जाता है, चल सामने आ, तेरी मां का दूध पिया है तो सामने आ। उसको सावधान किया जाता है। धर्म युद्ध का नियम होता है असावधान पर प्रहार नहीं करते। प्रमत्तम, कोई नशा किया हुआ है तो नशे काल में उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता है, धर्म युद्ध का नियम है। उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम, कोई पागल हो, दुश्मन है पर पागल है, उसको क्या मारे, भगवान ने ही मार दिया, पागल हो गया, प्रहार नहीं किया जाता। दुश्मन है पर सोया हुआ है, असावधान है, नींद में है, उस पर प्रहार नहीं करते। बालम स्त्रियम, कोई दुश्मन का बालक है उस पर प्रहार नहीं किया जाता। कोई दुश्मन की स्त्री भी है तो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। कोई मंद बुद्धि है, दुश्मन हो, उसको नहीं मारा जाता है। कोई डर करके और पैर पकड़ लेवे, मुझे मारो मत, बचा दो, शरणागत को नहीं मारा जाता है। योद्धा लड़ रहा है, धर्म युद्ध का नियम है, घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ता रहा, पैदल से पैदल लड़ता रहा, हाथी वाले से हाथी वाला, रथ वाले से रथ वाला, चतुरंगिणी सेना में बिल्कुल समान से लड़ाई की जाती रही। आज भी थल सेना से लड़ेगी, जल सेना से लड़ेगी, वायु सेना से लड़ती है। कोई रथ से नीचे कूद पड़ा तो उस पर प्रहार नहीं करते। कोई डरा हुआ है तो डरे हुए को मारा नहीं जाता है। इस अश्वत्थामा ने धर्म युद्ध की सारी मर्यादाएं लांघी है। सोए हुए, निरपराध, अबोध शिशु और उनके सिर उतारे हैं। इसको मार दे अर्जुन, मार दे। अर्जुन ने देखा मारना तो है
पर कैसी सजा देनी है, कैसी मृत्यु देनी है। एक बार उसके सामने ले जाकर के खड़ा कर दो, जो अपने पुत्रों के वियोग में विलख रही है, द्रौपदी कैसे मरवाना चाहेगी, उसके सामने खड़ा कर दो। अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके घसीट करके द्रौपदी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा थर थर कांप रहा है, लज्जा के मारे गर्दन झुकी हुई है, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहा है। भयभीत डरे सहमे अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, उसको तो ये सब सहन भी नहीं हुआ। द्रौपदी अर्जुन को कहने लगे, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। पतिदेव छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। पर ब्राह्मण तो गुरु होता है, गुरु को मारना ठीक नहीं है, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा, ये कैसा ब्राह्मण और कैसा गुरु, क्या गुरु का यही काम होता है जो इसने किया है? कैसे छोड़ दूं, ये बोल कि कैसे मारूं? द्रौपदी कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। पतिदेव मैं इसके कर्मों को नहीं देख रही हूं। पतिदेव जिसके फटी न पैर बिवाई, क्या जाने वो पीर पराई। मां के सामने बेटे के मारे जाने पर मां को कितनी पीड़ा होती है, उस दर्द को तो मैं समझ रही हूं ना। 5 बच्चों को खोया है, अगर आप इसको मारोगे, इसके भी तो मां है। उस गौतमी की क्या दशा होगी, उस ब्राह्मणी की क्या दशा होगी। महारोधिदस्य जननी गौतमी पति देवता, जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए विलख रही हूं, इसकी मां को ऐसा विलाप न करना पड़े, इसके लिए इसको जिंदा छोड़ दो, मारो मत, जिंदा छोड़ दो। भीमसेन पास में खड़ा है। भीमसेन कहने लगा, अर्जुन छोड़ मत देना, महापापी है, मार दे इसको। अर्जुन के सामने बड़ा संकट आ गया। सज्जनों आता हूं, अब तो भाई भी कह रहा है कि मार दे, पर पत्नी बोल रही है कि मार मत, जिंदा छोड़ दे। भाई की मानूं कि पत्नी की मानूं, मैं किसकी बात मानूं? अर्जुन तो दो के बीच में। ये महाभारत काल का अर्जुन है सज्जनों। आज तो ऐसे अर्जुन शायद है क्या कोई? घरों की बात घरों में रहने दो। हजारों अर्जुन आज ऐसे ही पसे पड़े होते हैं। शादी हो गई, पत्नी कहती है मैं गांव में नहीं रहूंगी, शहर में मकान बनाओ, प्लाट खरीदो, मेरे बच्चों की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी, अच्छी पढ़ाई कराऊंगी, शहर में पढ़ेंगे। इधर माता पिता कहते हैं कि हम जिंदे हैं तब तक तो यहां रहो, तुमको भी यहीं से पैदा किया, तुम भी उसके लायक यहीं से बने हो। एक तरफ परिवार है और एक तरफ पत्नी है, बीच में कौन फंस गया? अर्जुन नहीं फंस रहे हैं बीच में। हजारों परिवार मिल जाएंगे। जब इस प्रकार का संकट यदि किसी परिवार में आता है, किसी व्यक्ति के सामने आता है, उसको क्या करना चाहिए? हमारा शास्त्र शिक्षा दे रहा है क्या करना चाहिए। जब यह संकट आया कि भाई की मानो कि पत्नी की बात मानो, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। माताओं सज्जनों, भगवान करे धामणिया में यह समस्या ना आवे
किसी परिवार के सामने, पर कदाचित कहीं आ रही हो इधर उधर रिश्तेदारी में, तो ऐसे अर्जुनों के लिए समाधान क्या है? एक ही समाधान है कि जो उसका इष्ट देव है उससे प्रार्थना करो कि इस समस्या का कोई समाधान मिले। मैं तो बहुत बार साधकों को सलाह भी देता हूं, गीता जी का, भगवत गीता का जो कई लोग पाठ करते हैं, बता रहे थे हाथ खड़े किए, गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। किसी व्यक्ति के सामने ऐसी उलझन हो, रात्रि को सोने से पहले 11 बार इस श्लोक का पाठ करो, और जब तक नींद ना आवे भगवान का नाम जप करते 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 आप सो जाइए, नींद में चले जाइए। जब सवेरे उठेंगे उस समय जो आपके मन में विचार उठेंगे, कोई रास्ता मार्ग सूझेगा, आप मान के चलिए कि भगवान का दिया हुआ संदेश है। जो मस्तिष्क में विचार आता उसको बेशक आप कर लीजिए, वो भगवान का दिया हुआ समाधान होगा, बहुत सुंदर समाधान होगा। अर्जुन ने भी भगवान की तरफ देखा, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बदारहण। देखो, धर्म शास्त्र भी मैंने ही कहा है और नीति की बात भी अर्जुन मैंने ही बताई है। भगवान बोल रहे हैं, धर्म शास्त्र में लिखा है ब्रह्म बंधु न हंतव्य। कोई ब्रह्म बंधु भी हो, मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु जानते हैं ना, ब्रह्म बंधु का मतलब होता है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन जन्म जन्म ही हुआ है। ब्राह्मण के जो लक्षण गुण धर्म विशेषताएं होने चाहिए वो उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, नाम मात्र का ब्राह्मण है। ऐसा भी कोई हो तो भगवान कहते उसको भी मत मारना, मारने का बहुत दोष लगता है, ये मैंने कहा है। और आतताई बदारहण है, मैंने नीति शास्त्र में यह भी लिखा है, मनुस्मृति का वाक्य है कि आतताई को मार डालना चाहिए। न आतताई बधेर दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आतताई को मारने पर मारने वाले को पाप नहीं लगता है, उसको तो अवार्ड मिलते हैं, नाम होता है। आज कोई आतंकवादी यदि देश में आतंक फैला रहा है और किसी वीर जवानों ने उसको काल के मुंह में डाल दिया, तो बताइए मारने वाले को अवार्ड मिलेगा कि सजा मिलेगी कि तुमने मारा क्यों? उसको तो अवार्ड मिलेगा। आतताई को मारने पर दोष नहीं लगता है, उसका धर्म है, उसका कर्म है। हमारे शास्त्रों में आतताई उसको बोलते हैं जो 6 प्रकार के अपराध करता है। अग्नि दो गर्दश्च व शस्त्र पाणी धनापह क्षेत्र दाराप हरता च षड्यते आतताई न। किसी के घर में आग लगा दे, किसी को धोखे में जहर खिला दे, निरपराध को मारने के लिए शस्त्र उठा करके टूट पड़े, किसी का धन छीन लेवें, किसी की पत्नी का धर्म नष्ट किया जाए और किसी की जमीन पर कब्जा करके बैठ जाए। 6 प्रकार के अपराध करने वालों को आतताई संज्ञा होती है, उसको आतताई बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आतताई को मारने पर पाप नहीं लगता है। न आतताई बधेर दोषो हंतुर्भवति कश्चन।
अब ये सामने जो अश्वत्थामा है ये तो दोनों ही है, ब्रह्मबंधु भी है क्योंकि आचार्य द्रोण का बेटा है। जो आचार्य द्रोण कौरव और पांडव दोनों के गुरुजी है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इसलिए ब्रह्मबंधु है। ब्राह्मण के लक्षण एक भी नहीं है, पर परंपरा तो वही है। और आतताई इसलिए है कि कौरव पक्ष का पक्षधर है, जिन्हें कौरवों ने लाक्षागृह में आग लगाई, जिन्होंने भीमसेन को जहर दिया, जिनका राज्य छीना, जिनकी पत्नी का धर्म नष्ट करने का दुष्प्रयास हुआ, उनके साथ लगा हुआ यह आतताई है। अर्जुन एक काम करो, ये ब्रह्मबंधु मरे नहीं और ये आतताई जिंदा भी ना रहे, ऐसा काम करो। अब क्या करे बोलो भाई। ब्रह्मबंधु मरे नहीं, आतताई जिंदा ना रहे। अर्जुन तो बुद्धिमान पुरुष, उठाई तलवार, अश्वत्थामा के ललाट पर मणि चमक रही है। उस मणि के तेज के प्रभाव में ही उसको सफलता मिलती थी, उसी का प्रभाव था। वो ललाट की मणि तलवार की नोक से बाहर निकाल दी। देखते देखते अश्वत्थामा का सारा वर्चस्व समाप्त हो गया, तेज समाप्त हो गया, उसका प्रभाव नष्ट हो गया। एष ही ब्रह्मबंधु नाम मृत्यु नान्योस्ति दैहिकः। कोई ब्रह्मबंधु है तो यही उसकी मौत बताई गई है, प्राणों से मारने का विधान नहीं है। माताओं सज्जनों, उसका प्रभाव समाप्त कर देना कोई छोटी मोटी मौत नहीं है। तलवार से मारना, गोली से मारना, पत्थर से मारना, वो तो एक बार में मर जाता है। पर कोई सम्मानित पुरुष हो और उसके जीवन में कोई कलंक लग जाए, समाज में मुंह दिखाने जैसा ना रहे, तो उसको कितनी बार अपमान की घूंट पीनी पड़ती है, कितना जहर पीना पड़ता है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। सम्मानित पुरुष की अपकीर्ति कहीं हो रही हो तो मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली होती है। मृत्यु का तो एक बार दुख होता है, लेकिन बार बार ताने सुन सुन करके उस व्यक्ति को कितना कष्ट होता होगा। छोड़ दिया जिंदा अश्वत्थामा को, मारा नहीं। जिसे रस्सी से बांध रखा था वो भी खोल दी, धक्का मार करके शिविर से बाहर कर दिया, जा भाग मर। माताओं सज्जनों, एक मेरे गुरुदेव दोहा सुनाया करते थे, नीच नीचाई ना तजे रहे सज्जन के संग, चंदन पर लिपटा रहे पर विष न तजे भुजंग। कोई नीच आदमी हो, नीचता का त्याग कहां करता है। सांप हो, सांप, काला सांप, चंदन के पेड़ पर लिपटा हुआ रहेगा ना, तो भी गले में जो जहर है उसका त्याग नहीं करेगा। ऐसे नीच व्यक्ति सज्जन के संग रह करके भी अपने नीचता का त्याग नहीं करता है। उनमें से अश्वत्थामा को आप देखिए, जब जिंदा छोड़ दिया तो दूर जाकर के अश्वत्थामा ने और नई योजना बनाई, इन पांडवों के वंश को ही समाप्त करके रहूंगा। अब की बार योजना बनाई कि पांचों पांडु तो बूढ़े कोई पैदा कर नहीं सकते। एक था अभिमन्यु जो चक्र व्यूह में मारा गया। अब इन पांडवों के वंश को चलाने की एक आशा की किरण कहीं है तो उत्तरा के गर्भ में पड़ी है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो प्रेग्नेंट है,
उसके पेट में उसका बीज पल रहा है, मैं उसको भी नष्ट करूंगा। अश्वत्थामा ने अब की बार ब्रह्मास्त्र की आग उत्तरा के ऊपर छोड़ दी, और वही धधकती हुई आग जब उत्तरा की तरफ आती है तो उत्तरा भी बेचारी घबरा गई। डर करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, हे देव के देव, हे जगदीश्वर। मैं तो जिस किसी को भी देखती हूं सब एक दूसरे का काल बनकर के आमने सामने खड़े, रक्षा करने वाले केवल आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए धधकते हुए शरीर मेरी ओर आ रहे हैं। प्रभु मुझे इस बात का डर नहीं है कि मुझे जला डालेगी, मुझे भले ही जला दे, वो डर नहीं है। डर है तो इस बात का है कि मेरे गर्भ में जो पति का बीज पल रहा, कहीं वो नष्ट न हो जाए, बस गर्भस्थ शिशु सुरक्षित हो जाए। प्रभु मां में गर्भो निपात्यताम, गर्भ नष्ट ना। जब उत्तरा ने भगवान को पुकारा तो शिशु गर्भस्थ बालक की रक्षा करने के लिए भगवान वहां भी पहुंच गए। विभु है ना, व्यापक है ना भगवान, कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है। उस नरक में भी भगवान जीव की रक्षा कर रहे हैं। सारे नरक का अनुभव उस काल में हो रहा, ऊंधे मुंह लटका हुआ है। भयंकर तपन है, गर्मी है। उस नरक में भी रक्षा करने के लिए भगवान वहां भी उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। किसने रक्षा की थी मां के शरीर में हम लोगों की? वो भगवान ही तो रक्षा कर रहा है। सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा करने लगे। गर्भस्थ शिशु इस बात को समझ रहा था कि भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग वेरी होई। सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए पर रक्षा करने वाला यदि भगवान 1000 हाथों से रक्षा कर रहा है, ये 2 हाथ वाले क्या बिगाड़ पाएंगे? भला उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? गर्भस्थ बालक का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत बड़ा संकट भगवान की कृपा से समाप्त हो गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां परिवार में आ रही हैं, पर भगवान श्री कृष्ण सब विपत्तियों को मिटा देते, अपने जनों की रक्षा करते हैं। ये सब देख करके कुंती मां को भगवान के ऊपर बड़ी श्रद्धा हुई और कुंती मां भी भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषम त्वम आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। हे आदि ईश्वर, हे परमात्मा, मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूं। आप तो सभी प्राणियों के अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। जब स्तुतियां करने लगी तो भगवान ने कुंती जी से भी कहा कि बुआ जी, तुम्हारी भी कोई मांग हो तो बोलो, कोई इच्छा हो तो बोलो। कुंती बुआ कहने लगी कि भगवान, आप यदि प्रसन्न हैं हमारे ऊपर तो एक कृपा जरूर करना। विपदः संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आप एक कृपा करना भगवान, हमारे परिवार पर कदम कदम पर विपत्तियां जरूर आती रहे और हमेशा आती रहे। विपत्तियां जरूर आनी चाहिए। भगवान ने कहा कि कुंती बुआ,
लोग तो मेरे मंदिर में आकर के आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान सारा दुख आप हरो, सारा कष्ट आप हरो, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। बोलते हैं कि नहीं? बोले तुम्हारा कष्ट मैं हर लूंगा तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? बोले सुख संपत्ति घर आवे। तुम्हारी जो सुख संपत्ति है वो हमारे यहां आवे और हमारी जो विपत्ति है वो तुम्हारे यहां आवे। लोग तो मंदिर में आते हैं अगरबत्ती जला करके और सारी विपत्तियां मुझे देते हैं और हमारी सुख संपत्ति वो मांगते हैं। नहीं मांगते हैं क्या? और कुल मिलाकर के काली अगरबत्ती का धुआं करते क्या है? एक बार बंबई में कहीं प्रवचन चल रहा था प्रेमपुरी आश्रम पर। एक हरियाणा का नौजवान मेरे